अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक्सलरी आर्टरी को पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह। और अगर आप इसको स्टेप वाइज उसी तरह से पढ़ें जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सलरी आर्टरी कंटिन्यू किस तरह से होती है। ठीक है, कौन सी आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है एक्सलरी आर्टरी, और एक्सलरी आर्टरी स्टार्ट कहाँ से करती है, टर्मिनेट कहाँ पे करती है, और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। ये सारा कुछ अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सलरी आर्टरी कंटिन्यू किस तरह से होती है। आपको पता है कि हार्ट का एक अयोर्टा होता है, ठीक है। अयोर्टा में से एक ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी निकल रही होती है। वो ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब ये जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ना, अब हम इसको सिर्फ देखते हैं। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जब ऊपर असेंड करती जाती है ना, तो ये पहुंच जाती है आपकी फर्स्ट रिब तक। फर्स्ट रिब को जब ये क्रॉस कर देती है ना, तो ये अब सबक्लेवियन आर्टरी नहीं रहती। इट नो लॉन्गर रिमेन सबक्लेवियन। ये बन जाती है एक्सलरी आर्टरी जैसे ही ये फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर को क्रॉस करती है। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया कि आपकी एक्सलरी आर्टरी कहाँ से स्टार्ट हुई है। लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से आपकी एक्सलरी आर्टरी स्टार्ट हुई है। अब ये टर्मिनेट कहाँ पे करेगी कि आपका एक टीरीज मेजर मसल प्रेजेंट होता है, उसका लोअर बॉर्डर है ये। ठीक है, कि देख सकते हैं आप, ये इसका लोअर बॉर्डर है टीरीज मेजर मसल का। जब यहाँ पे पहुँचती है ना आपकी एक्सलरी आर्टरी, तो अब ये एक्सलरी नहीं रहेगी, अब ये टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और इसके बाद ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी का कोर्स और उसकी डिटेल हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका इट वाज द बेसिक्स ऑफ योर एक्सलरी आर्टरी। अब हम एक्सलरी आर्टरी को एक्सलरी कहते क्यों हैं, क्योंकि ये एक्जिला के रीजन में प्रेजेंट होती है। जो आपकी आर्म पिट होती है उस रीजन में ये प्रेजेंट होती है, तो इसकी एक्जिला में प्रेजेंस की वजह से हम इसको एक्सलरी आर्टरी का नाम दे देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सलरी आर्टरी की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। वो हम डायग्राम में देखेंगे जो मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ की हुई है, और मैंने सारी डिटेल आपके लिए उसमें लिखी हुई है। तो चले हम उससे पढ़ते हैं। तो ये है आपकी एक्सलरी आर्टरी। ठीक है, आप इसको कंसिडर करें कि ये आपकी फर्स्ट रिब है, ये स्टर्नम है, और ये आपकी एक्सलरी आर्टरी है। यहाँ से इस फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर से आगे ये एक्सलरी आर्टरी स्टार्ट हो गई है। ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये पेक्टोरेलिस माइनर है। ठीक है, ये वो मसल है जो एक्सलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि पेक्टोरालिस माइनर इज द रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ दिस एक्सिलरी आर्टरी इनटू 3 पार्ट्स। इस पेक्टोरालिस माइनर के इस साइड वाला जो पार्ट होगा एक्सिलरी आर्टरी का, वो फर्स्ट पार्ट होगा। दूसरी साइड वाला जो पार्ट होगा वो थर्ड पार्ट होगा, और सेकंड पार्ट कौन सा होगा, जो इस पेक्टोरालिस माइनर के पीछे आ रहा होगा। ठीक है, बेसिकली इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं कि पेक्टोरालिस माइनर ने इस तरह से एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट को ओवरलैप किया हुआ होता है। अब हम इनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की सिर्फ एक ब्रांच होती है, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस होती हैं, और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस होती हैं। ये इस तरह से याद करना ईजी हो जाता है। अब आपको याद हो गया कि ब्रांचेस कितनी कितनी होती हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है सुपीरियर और सुप्रीम थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर भी कहते हैं, सुप्रीम भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, थोरेको एक्रोमियल ये वाली है, आपको दिखाई दे रही है, और लेटरल थोरेसिक ये वाली है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट की 2 आर्टरीज हो गई। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा ये 4 फर्दर ब्रांचेस हैं थोरेको एक्रोमियल की, वो हम एंड पे पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस होती हैं जिनका नाम होता है, एक सब स्कैपुलर आर्टरी, दूसरी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, ये वाली आपकी सब स्कैपुलर आर्टरी है। इसकी भी फर्दर आगे से 2 ब्रांचेस होती हैं, वो हम देखते हैं। दूसरी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ये वाली होती है जो ह्यूमरस के आगे से गुजरती है, ह्यूमरस के एंटीरियर से पास करती है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, और ये है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स जो ह्यूमरस के पीछे से, ह्यूमरस की सर्जिकल नेक के पीछे से गुजरती है। ठीक है, इस वजह से हम इसको, इसकी पोजीशन की वजह से इसको हम एंटीरियर कह देते हैं, और पीछे से जो पास करती है उसको हम पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी कह देते हैं। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की जो मैंने कहा था कि 4 फर्दर ब्रांचेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच एंड डेल्टोइड ब्रांच।
अब इसको याद करने का क्या तरीका है, APCD, इसका एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है। आप इसको अल्फ़ाबेटिकली याद कर सकते हैं, ABCD होता है। सो यहाँ पे B तो नहीं है, उसकी जगह आप P याद कर लें, APCD। आप इस डायग्राम में भी देख लें कि ये थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी थी और ये आगे से इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं 4। ये वाली एक्रोमियल ब्रांच है जो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला को सप्लाई करेगी। ये वाली पेक्टोरल ब्रांच है जो पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को सप्लाई करेगी। ये वाली आपकी क्लेविकुलर है जो आपकी क्लेविकल को सप्लाई करेगी, और ये डेल्टॉइड है जो डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करेगी। उसके अलावा जो आपकी ये थर्ड पार्ट की ये ब्रांच थी सब स्कैपुलर ब्रांच, इसकी भी आगे से फर्दर 2 ब्रांचेस होती हैं, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर एंड थोरेकोडोर्सल। ये थी आपकी सब स्कैपुलर ब्रांच, इसकी आगे से 2 और ब्रांचेस होती हैं, एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर और एक थोरेकोडोर्सल। थोरेकोडोर्सल आपके लेटिस्मस डोर्साई मसल को सप्लाई करेगी, और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर जो है आपके स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करेगी। उसके अलावा अब मैं आपको इस आर्टरी का एक 3D कंसेप्ट भी दे देती हूँ फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी है, और ये जो येलो कलर में नर्व्स बनी हुई है ना, ये कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस हैं, जो मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस के लेक्चर में भी पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्ड्स होते हैं ना ब्रेकियल प्लेक्सिस के, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड लेटरल कॉर्ड, उनको हम एक्सिलरी आर्टरी के रिलेटिवली नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस का वो एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। मीडियल वाला कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, और लेटरल कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम उसको इस तरह से नाम देते हैं। तो आप ये देख लें कि इस तरह से ब्रेकियल प्लेक्सिस के कॉर्ड्स और एक्सिलरी आर्टरी आपके एक्सिला के रीजन में इस तरह से अरेंज हुए होते हैं। So this was all about the axillary artery. I tried my best to explain every bit of it. अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो you can put it in the comment section. I'll answer it. So with that, until next video, Allah Hafiz.